हेलो और आपका हमारे नए प्रोग्राम पे स्वागत है विवाद पर संवाद। और आज हम चर्चा करेंगे फर्स्ट शो पे, और किस बात की चर्चा करेंगे? इंडियन क्रिकेट, क्योंकि ये एक मुद्दा है जो पूरे भारत को यूनाइट करता है। हाँ, हमने वर्ल्ड कप हारा, लेकिन ये हार क्या सिर्फ जो विराट कोहली ने कहा था 45 मिनट्स ऑफ बैड प्ले की थी, या इसमें और भी मुद्दे जुड़े थे? हमारी टीम क्या वाकई बेस्ट थी लेकिन थोड़ा बैड लक हुआ? उस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राजकुमार शर्मा जी, जो है विराट कोहली के कोच, संदीप बमजाय, ही इज द CEO एंड एडिटर इन चीफ ऑफ IANS, वी हैव मिस्टर प्रदीप मैगजीन, काफी माने जाने कमेंटेटर और ऑथर हैं, एंड वी हैव मिस्टर विजय लोकपल्ली, ही इज द डेप्टी एडिटर एट द हिंदू। संदीप, और आपने किताब भी लिखी है बॉम्बे क्रिकेट पे, जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। आपकी क्या टेक है, इंडिया ने वर्ल्ड कप क्यों हारा? देखिए, क्रिकेट में लॉ ऑफ एवरेजेस होता है। यू विल हैव अ बैड डे। पूरी आपने जो टूर्नामेंट खेली बहुत ही अच्छी खेली, नाइस सनशाइन, फ्लैट विकेट्स, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, बट इन इंग्लैंड यू हैव टू एडिक्वेटली फोर्टिफाई योरसेल्फ एंड प्रिपेयर फॉर दैट बैड डे। दैट बैड डे हिट यू इन द सेमीफाइनल विच वाज अ नॉकआउट। अब वो जब नॉकआउट हो गया तो उसमें आपने ओवरकास्ट कंडीशंस में बेस्ट ऑफ स्विंग एंड फास्ट बॉलिंग के सामने you prove to be a failure. So when you are overly dependent on a handful of batsmen, मतलब 1, 2, 3 के ऊपर आपने पूरा वर्ल्ड कप खेला है और 4, 5, 6 को आपने मतलब आपने इग्नोर, तो एक चीज आपने त्याग कर दिया कि नहीं, हमारी बैटिंग ऐसी है कि हम हर टीम को हरा देंगे 1, 2, 3 के साथ। ऐसे होता नहीं है क्रिकेट में। इनवेरिएबली ऐसा होता है कि जो बैड डे होता है वो उसी दिन आता है, जब व्हेन द होल वाइड वर्ल्ड थिंक्स कि आज भी ऐसा ही होगा। यू कैंट हैव रोहित शर्मा स्कोर 6 सेंचुरीज इन अ टूर्नामेंट, एक दिन तो आएगा ही, वो दिन आ गया। विराट कोहली हैड अ टेरिफिक टूर्नामेंट, कुडंट गेट 100, एक दिन उनके लिए भी आ गया। और उसके बाद फिर आप एक्सपोज हो गए क्योंकि आपके टीम में 4 विकेट कीपर थे और वो एक के बाद एक। बट डिस्पाइट दैट आप देखिए धोनी का जीनियस, कि धोनी ने ये गेम वर्चुअली आखिरी ओवर तक ले गए जडेजा के साथ, और आप खाली 18 रन से हारे। अगर आप मैच का फ्लो देखेंगे, एब एंड फ्लो, एट 92 for 6 तो लग रहा था कि 120 में भारत की पूरी जो पारी है वो सिमट जाएगी और एक बहुत ही बुरी शिकस्त भारत को मिलेगी। एटलीस्ट वी मेड अ फिस्ट ऑफ इट, एंड दैट इज अगेन अ ट्रिब्यूट टू धोनी। एंड ऑफ कोर्स जडेजा ने खुन्नस में खेला है, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे मंजरेकर को कि वो बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर नहीं है और वो बैटिंग उन्हें इक्वली आती है, और उनने वो दिखाया। बट टैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली आई थिंक बहुत सारी गलतियां हुई, एंड जो सबसे बड़ी गलती थी वो आपको धोनी को नंबर 4 पे उस वक्त भेजना चाहिए था, क्योंकि उनकी जो कामिंग इन्फ्लुएंस है और उनकी जो गेम अवेयरनेस है और मैच अवेयरनेस है, उस वक्त उनको पिवट यूज करना चाहिए था, ताकि जो रेस्ट ऑफ द पावर हिटिंग जो कॉम्प्लीमेंट था वो इसके इर्द गिर्द, धोनी के इर्द गिर्द खेलते। बट फिर भी हम हार गए। और मेरा यही मानना है कि जब आदमी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है और उसको लगता है कि मतलब बाकी कुछ नहीं है और हम ही हैं, तो एक रियलिटी चेक आता है। वो कल इंडियन क्रिकेट के लिए रियलिटी चेक आया, वो 2011 के बाद बार बार आया है, और समहाउ वी इग्नोर इट एट आवर ओन पेरिल। चैंपियंस ट्रॉफी, T20, बार बार हम नॉकआउट स्टेज में वही एरोगेंस लेके फील्ड पे उतरते हैं और हमें लगता है कि अरे ये टीम क्या है, ये टीम क्या है। हर टीम आज इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ही जबरदस्त कॉम्पिटिटिव है, और इस टूर्नामेंट, जो ये टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, बिकॉज all teams played each other once and the 4 best teams reached the semi-finals, और वो आखिरी तक डिसाइड नहीं हुआ। That shows you the competitive nature of the World Cup this time. आखिरी मैच तक वो पता नहीं लगा कि चौथी टीम कौन होगी सेमीफाइनल में। तो उस माहौल में आपको थोड़ा धैर्य भी दिखाना चाहिए और थोड़ी मॉडेस्टी भी दिखानी चाहिए। इतनी एरोगेंस भी नहीं हो कि हुब्रिस में रिजल्ट हो, और वही हुआ। राजकुमार जी, एरोगेंस ही था हमारा प्रॉब्लम। किसका एरोगेंस? किसका एरोगेंस? I've said what I had to say. You assess what I'm saying, and then you deal with it. टीम सिलेक्शन का एरोगेंस, सिलेक्शन सही नहीं हुआ? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ था। वो टीम बहुत अच्छा खेल रही थी,
पूरा टूर्नामेंट ठीक है, मैं मानता हूं कि ओवर डिपेंडेंट थे 2-3 बल्लेबाजों पर और मिडिल ऑर्डर नहीं क्लिक कर रहा था, वो एक बड़ी प्रॉब्लम रही। लेकिन उसको सॉर्ट आउट करने के लिए पिछले 2 साल से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए। अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसा प्लेयर, स्टैंड आउट प्लेयर ऐसा नहीं आया। एक राइडू से काफी उम्मीदें लग रही थी कि शायद वो नंबर 4 के लिए हमारे बेस्ट प्लेयर होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली जिस आईपीएल उनका बहुत अच्छा नहीं जा रहा था और जिस तरह वो आउट हो रहे थे, शायद सेलेक्टर्स ने उनको नहीं सेलेक्ट किया और उनकी जगह विजय शंकर आए टीम में। तो वो एक थोड़ा सरप्राइज था, लेकिन विजय शंकर आई थिंक, मेरा पर्सनल व्यू है कि एक अच्छे प्रॉमिसिंग यंगस्टर लग रहे थे मुझे वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी डिलीवर नहीं कर पाए। उसके अलावा अगर हम देखें, हमारे पास कोई बहुत ज्यादा चॉइस ऐसी नहीं थी। मतलब मैं सेलेक्टर्स को फेवर नहीं कर रहा हूं या उनके सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बट ऑन द होल अगर आप देखें पिछले 2 साल की सीरीज में कोई भी मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बल्लेबाज नहीं निकल के आया, भले वो मनीष पांडे हो या राइडू हो या रहाणे हो या और कितने प्लेयर्स ट्राई किए गए, कि किसी ने भी स्टैंड आउट ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी कि वो अपनी जगह सिक्योर कर पाता कि डेफिनेटली भाई ये हमारा नंबर 4 है प्लेयर। तो सेलेक्टर्स को जो बेस्ट लगा उन्होंने वो चूज किया एंड अच्छा हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, हमने लीग फेज में टॉप किया, तो वो एक बड़ा अचीवमेंट था कि हम टॉप पर रहे। और ये मैच अगर मुझे लगता है कि अगर उसी दिन बारिश नहीं होती तो जो मोमेंटम इंडियन टीम के साथ था तो शायद इंडिया उस दिन ही मैच जीत जाता। और वो जो एक बारिश का व्यवधान पड़ा और मैच अगले दिन गया और ओवरकास्ट कंडीशंस में शानदार गेंदबाजी की न्यूजीलैंड ने, और शायद वो भारत का खराब दिन था, थोड़ा इरेस्पॉन्सिबल शॉट्स भी खेले, स्पेशली पांड्या और ऋषभ पंत ने जो इस तरह के शॉट मार के आउट हुए, तो सब चीजें खराब होती चली गई और वो एक खराब दिन भारत को ले डूबा। आपका टेक ऑन इंडिया परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप और आखिरी मैच? मेरे ख्याल से आपको इसमें से काफी पॉजिटिव्स निकले हैं और जैसे पहले संदीप बोल रहे थे कि काफी प्लेयर्स तो दोबारा आपको दिखेंगे नहीं। हाँ। उनका ड्रीम टूट गया, उनका जो सपना था कि वर्ल्ड कप जीत खेला है वो टूट गया। पर आपका जो पूल है, जो क्रिकेट बोर्ड का जो पूल है, जहां से आपको टैलेंट पूल जहां से आप पिक करेंगे, बहुत शानदार है। बहुत एक से एक आपके पास प्लेयर्स आने वाले हैं जो जूनियर क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, इंडिया ए के टूर पे अच्छा कर रहे हैं। इससे आपको पता चल रहा है कि आपका क्रिकेट स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि इस टीम में से अगर आधे आप चले जाएंगे तो दोबारा अच्छी टीम नहीं बनेगी। डेफिनेटली इंडियन क्रिकेट, संदीप सॉरी प्रदीप, आप एग्री करोगे इस चीज से कि रोजी है, तो रोजी को हिंदी में मैं क्या बोलूंगा, बहुत अच्छा फ्यूचर है। हाँ, बहुत अच्छी स्टेज में है। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ समाप्त हो गया, आप क्रिकेट आपका खत्म हो गया। ठीक है, एक अच्छी टीम से हारे हैं आप, उस दिन खराब था, एक अच्छी टीम से आप मैच हारे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें से काफी पॉजिटिव्स आएंगे और भारत का वनडे और टेस्ट क्रिकेट जो है फ्यूचर, भविष्य जो मैं कहूंगा अच्छा है। अच्छा है। प्रदीप जी? लेकिन निराशजनक तो है, क्योंकि आपके पास इस वक्त सब कुछ है। आपके पास पैसा है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास प्लेयर्स हैं, आपके पास आईपीएल है, जो मतलब जो भी कहिए उसमें लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है, यंगस्टर्स को इतने बड़े क्राउड के सामने अच्छे प्लेयर के साथ खेलते हैं। आपके पास टीम थी, उसके बावजूद आप सेमीफाइनल में हार गए, तो निराशजनक तो होगा। आई थिंक टीम डेवस्टेटेड होगी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस क्या, हमें लगता है ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम तो ये जीत ही गए वर्ल्ड कप। हाँ। क्योंकि स्ट्रांग टीम तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लीग टॉप किया है। दो राय थी, लेकिन ठीक है। आई मीन वर्ल्ड वाइड ये माना जा रहा था कि इंडिया इज द टीम जिसको हराना पड़ेगा, अगर जिसने भी वर्ल्ड कप जीता है। न्यूजीलैंड ने वो सेमीफाइनल में करके दिखाया है, तो निराशजनक नो डाउट है। अब फ्यूचर इंडिया का क्योंकि है, हमारे पास सब कुछ है, पर ये निराशजनक जो मैंने पहले भी कहा इसी वजह से है कि सब कुछ होने के बावजूद हम फाइनल तक नहीं पहुंच पाए। तो थोड़ा सा हाँ। सॉरी, ये आई एम बटिंग इन, ये भाई। पहली बार नहीं हुआ है। आप 87 में बहुत जबरदस्त टीम थी आपके पास, आप नहीं जीत पाए वर्ल्ड कप, आप हार गए। 87 की अगर टीम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, बहुत जबरदस्त टीम थी। और 96 की भी टीम अच्छी थी प्रदीप, जब अच्छी टीम रह के आप हारे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार आप हारे हैं, इससे पहले भी हारे हैं। तो आप एक चीज हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि दूसरी टीम भी कोई हारने के लिए नहीं आती। Exactly. This is at the core of the problem lies
this aspect. That you're not playing, Trinidad, no, forget Trinidad, Fiji. You're not playing Fiji in an international tournament like the World Cup. You're playing a competitive team which is respectable, which has players of great stature. Every team, whether it's bowling or batting, whatever. And then to expect, the team to roll over and die, no, that's not going to happen. तो एक विवाद का मुद्दा आया है राजकुमार जी के धोनी के आना, कि उनको पहले हम यूज कर सकते थे, उनको थोड़ा डिले कर दिया गया, उसके बारे में आप? देखिए, मेरा मानना ये है कि शायद धोनी पहले अगर आते तो बेटर होता है, बिकॉज वो ही इज सच अ ग्रेट प्लेयर और इतना एक्सपीरियंस है उनके पास कि वो उस कंडीशंस में जब बॉल स्विंग कर रहा था तो वो शायद बेटर तरीके से टैकल कर सकते थे इन कंपैरिजन टू ऋषभ पंत या हार्दिक पांड्या। और धोनी का आगे आने से जो जैसे ऋषभ पंत अगर साथ खेल रहे हैं या पांड्या, उन पे कामिंग इन्फ्लुएंस, वो उनको गाइड करते कि भाई आराम से खेलो। You see the way he handled Jadeja. He could have handled the other two in the same way. So use the three power hitters around the composure and the calmness of Dhoni. That would have been despite that he still took the game to the 46th, 47th over. That by itself tells you what skill he has. पर नहीं, राजकुमार जी से मैं डिसएग्री करूंगा, बिकॉज ये हम सब डिसाइड कर रहे हैं मैच के बाद। हाँ, उनके पास वो चॉइस नहीं है, उनको तो मैच से पहले डिसाइड किया है ना। और क्या गारंटी है? नहीं, वी शुड हैव ऑलवेज अ प्लान बी। बट धोनी 4 पे आके अगर दूसरे तीसरे बॉल पे आउट हो जाते तो हम फिर ये कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं किया, 4 पे आके गलत किया, 7 पे मैं आई। तो मुझे लगता है कि मैच के बाद जैसे कहते हैं ना, वाइज आफ्टर द इवेंट हमारे यहाँ बहुत बनते हैं। हाँ। और मुझे मैं तो ये कहूंगा कि मैंने कल भी और आज भी इतने लोगों से बात किया है, सबका मानना ये था कि बाद में लग रहा है कि धोनी को 4 पे आना चाहिए था। उस वक्त तो ठीक लग रहा था, और जब जैसे गेम चल रहा था ठीक लग रहा था। धोनी ने 6 मारा तब तक ठीक लग रहा था। और उस स्टेज पे भी मैं नहीं मानता हूं कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भारत हारेगा। उस वक्त तो लग रहा था आज धोनी निकाल लेंगे मैच। वो जो 6 था बहुत डिफिकल्ट शॉट है वो क्रिकेट में खेलने के लिए। अच्छा। उस स्टेज पे बहुत डिफिकल्ट, और उन्होंने मारा शॉट और डायरेक्ट हिट पे आउट हो गए। तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपका दिन नहीं था एक, और दूसरी टीम आपसे अच्छी थी। अब ये क्यों नहीं मानते हैं कि दूसरी टीम भी आपसे अच्छी हो सकती है? धोनी ही जिताएंगे, विराट जिताएंगे, सब जिताएंगे, तो केन विलियमसन की जगह है कि नहीं कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में? अच्छा, तो ये धोनी का प्रदीप जी रिटायर, मतलब सब कह रहे हैं कि शायद ये आखिरी वर्ल्ड कप था, शायद वनडे क्रिकेट से भी रिटायर करेंगे, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा क्रिकेट में? और नहीं, मतलब अब धोनी के बिना तो आपने लाइफ सोचनी है। मैं जहां तक जितनी क्रिकेट मैंने देखी है समझता हूं, मुझे लगता नहीं है कि धोनी आगे खेलेंगे, लेकिन उनकी चॉइस है। अगर वो सोचते हैं कि वो टीम वेलकम करेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से इंडियन टीम को धोनी की ज्यादा जरूरत है, बल्कि धोनी को इंडियन टीम की इस स्टेज ऑफ हिज करियर की, तो उनकी चॉइस है। मैं समझता हूं कि शायद हमने धोनी को लास्ट टाइम, हो सकता है एक फिटिंग फेयरवेल मैच हो सकता है कि वो कहें कि चलिए एक सीरीज देते हैं आपको, वो as a respect. If you could organize a series for Tendulkar by bringing West Indies to India, then I think Mahendra Singh Dhoni deserves at least the same, because he is a colossus, and he's a great servant of Indian cricket, and he has served us so well over the years. He has actually in many ways redefined Indian cricket, because this kind of finishing, taking the game deep, all this never existed in Indian cricket. He's brought a new edge. He's probably one of the fittest cricketers. I think there's a video of a race between Hardik Pandya and him, where Hardik Pandya, it's a 100-meter race on the field, and Hardik Pandya is second. That shows you Dhoni's fitness at this age. So कल भी वो अच्छे सिंगल्स और 2 जो लिए हैं, he's unmatched. I mean, आप धोनी को छोड़ दीजिए। नहीं, धोनी को उन्हीं के ऊपर कमाल का थ्रो था मार्टिन गुप्टिल का। आई मीन वो वंस अ लाइफ टाइम फील्डिंग वो है कमाल। मैच मतलब इंडिया हो सकता जीत जाता, धोनी कर लेते अकेले ओवर में। And this self-belief that I can take the game to the last over and still get you there. Okay, अब वो बाजू में दम नहीं है, but still that self-belief that I can take it to the end, and I can still deliver. And as Vijay rightly said, just before he got out, he actually hit that. I mean, he's right. It's a very difficult stroke to play. To hit a 6 over inside out over extra cover is a great stroke. But
That self-belief is what permeated into this Indian team. Ganguly brought in a particular, set of skills, a sort of self-belief. Dhoni has taken it to the next level as captain and as even as a player, because you can see how Virat Kohli is dependent on Mahendra Singh Dhoni for field placings, for bowling changes, etc., etc. Dhoni in many ways has been the de facto captain of the Indian cricket team in during Virat Kohli's tenure. You can't run away from that reality. This chemistry of Kohli and Dhoni के बारे में कुछ बताएंगे इनके? बहुत अच्छा रिलेशन है दोनों में, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, एंड विराट हमेशा ही लुक्स एट हिम एज एल्डर ब्रदर ओनली, और उसी तरह इज्जत करते हैं, एंड धोनी भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं विराट की, तो बहुत अच्छी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आपने लास्ट ओवर्स में देखा होगा विराट लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ पे चले जाते हैं, बिकॉज ही हैज दैट कॉन्फिडेंस कि वहां पर धोनी है जो फील्ड सेट कर लेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है ड्रेसिंग रूम में, और एक दूसरे की बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं दोनों। दैट इज ट्रू। एक थोड़ा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहले हम चर्चा कर रहे थे कि ये केमिस्ट्री धोनी और कोहली के बारे में, पर अब कोहली शायद अकेले हो जाएंगे, तो वो कैसे संभालेंगे? वो हाउ डू यू सी दैट हैपनिंग? काफी कुछ सीखने को मिला है धोनी से विराट को, और अब काफी एक्सपीरियंस भी हो गए हैं वो, काफी 2-3 साल से वो कप्तानी कर रहे हैं, तो काफी कुछ एक्सपीरियंस उन्हें हो गया है, और धोनी से भी उन्होंने काफी सीखा है। तो आई थिंक अब शायद उन्हें खुद सारे फैसले लेने पड़ेंगे जो अभी तक वो धोनी के साथ मिलकर लेते थे। भारतीय क्रिकेट की अभी ट्रेजेडी है कि विकेट कीपर के बाद कोई है ही नहीं। बुमराह से बैटिंग नहीं होती है, एक भुवनेश्वर कुमार से बैटिंग होती है, न बुमराह बैट कर सकते हैं, न चहल बैट कर, मतलब बैट टू बॉल लगाना मुश्किल है, न कुलदीप यादव बैट कर सकते हैं। शामी थोड़े बिग हिट लगा सकते हैं, बट आप 1-2-3 पे डिपेंड कर रहे हैं, और उसके बाद बीच में धोनी पे डिपेंड कर रहे हैं, और उसके इर्द गिर्द कोई है ही नहीं बैटिंग करने के लिए। तो ये पूरी रणनीति, और जो आगे अब सीरीज होगी, और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा होम सीजन है जिसमें कई टीमें भारत आने वाली है, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, उसमें आपको देखना पड़ेगा, बट आपको पूरी रणनीति फिर से बनानी पड़ेगी। आपके पास फास्ट बॉलिंग में बहुत जबरदस्त डेप्थ है, ये बॉलर तो है ही, उसके बाद भी खलील अहमद और मतलब कई बॉलर हैं जो बहुत ही अच्छे बन सकते हैं भारत के लिए। आपको स्पिन की स्ट्रैटेजी फिर से सोचनी पड़ेगी। टेस्ट मैच में आपने देखा है कि अश्विन जो लीड बॉलर, और उनके साथ जडेजा है, बट आपको अब वापस वनडे क्रिकेट में देखना पड़ेगा हाउ डू यू वांट टू प्ले दीज टू रिस्ट स्पिनर्स। फाइनल कमेंट। 2 चीजें हैं, एक तो कोहली को बिना शास्त्री के भी लाइव देखनी है, क्योंकि शास्त्री अब कोच, मेरा नहीं ख्याल है उनका यहीं तक टेन्योर था, वो खुद भी नहीं चाहेंगे शायद रहना धोनी के बिना, शास्त्री के बिना। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में तो खैर धोनी के बिना ही थे। दूसरी चीज, हम एक चीज इग्नोर कर रहे हैं, फटीग फैक्टर। इंडिया ने इतनी ज्यादा क्रिकेट खेली है बाकी टीमों से ज्यादा, और आईपीएल में जैसे साउथ अफ्रीका ब्लेम कर रही है कि रबाडा और वो, हमने उसको बोला था आईपीएल मत खेलो क्योंकि आपकी फ्रेशनेस, फिटनेस चली जाएगी, और वो मानते हैं उनको नुकसान हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये फैक्टर जो है, ये अगर यही टीम थोड़ी सी फ्रेश होती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हम बुरी तरह से हारे, बिकॉज टीम ने खुद एडमिट किया फटीग फैक्टर। प्रदीप ने 2 लोग को तो रिटायर कर दिया धोनी और रवि शास्त्री, और सेमी, देखिए ये टीम सेमीफाइनल खेल रही है, और मुझे कल लगा नहीं, आई एम सॉरी प्रदीप, कि आपके प्लेयर थके हुए थे। ऐसा कोई नहीं था कि क्रीज पे नहीं पहुंच रहा है या बाउंड्री पे नहीं पहुंच रहा है। मेंटली, हाँ मेंटली यस, पर आप प्रोफेशनल हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है आप क्या करने जा रहे हैं, सो आपको ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा प्रदीप। सेमीफाइनल हार गए हैं। नहीं, विजय शंकर आई थिंक यू बीइंग टू हार्ड संदीप। विजय शंकर परफॉर्मेंस खराब की वजह से नहीं गया, चोट की वजह से बाहर गया है, तो आप उसको मौका तो दो पूरा। आप सिर्फ चोट की वजह से बाहर गया विजय शंकर, ऐसा नहीं है कि खराब था। और 5 सेलेक्टर, विराट कोहली, रवि शास्त्री, महेंद्र सिंह धोनी भी एडवाइस कर रहे हैं, वो क्या आप बोलेंगे कि विजय शंकर इस लायक नहीं है और आप फिर भी ले लो उसको? कौन कप्तान होगा जो खराब प्लेयर अपनी टीम में ले लेगा? मैं नहीं मानता हूं इस बात को। विजय शंकर को थोड़ा टाइम दीजिए। चलिए, ऑन दैट नोट वे टोटली आउट ऑफ टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस शो, और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।